अस्सलाम वालेकुम, अदील टॉक्स में खुशामदीद। आपके लिए इतना भागे हैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक तो सब्सक्राइब कर दें, दूसरा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि ये गिरे नहीं है नीचे। हमें लगता था कि ये किसी तरीके से गिर जाएंगे और हमने गिराने की हर मुमकिन कोशिश की है, ये नहीं गिरे। पता नहीं क्यों नहीं गिरे। ये एक इंजीनियरिंग का मार्वल कह लें या उनकी एक अच्छी इंजीनियरिंग कह लें, मार्वल वर्ड ना यूज़ करें, बट दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। रॉनिन, यू आर गुड। जी, आज हमारे पास प्रोडक्ट है रोनिन। रोनिन पाकिस्तान की वो चंद कंपनियों में से एक है जिसने बहुत थोड़े अरसे में बहुत अच्छा नाम कमा लिया मोबाइल एक्सेसरीज़ को लेके। हमारे पास भी उसमें से एक एक्सेसरी मौजूद है। ये वो चीज़ है जो इनकी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इस टाइम गेमिंग की नीश को लेके इन्होंने लॉन्च की है, जिसका नाम है रोनिन इग्नाइट 7040। ये ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं। इनके बारे में मज़ीद इसकी डिटेल देखते हैं। हमारे पास आज जिसका बॉक्स मौजूद है, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको पहले बता दूं, ईयरफोन्स को लेके बहुत सारे लोगों में एप्रीहेंशंस हैं और वो बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसकी यूजेबिलिटी को लेके भी। हम उस सब से पर्दा उठाएंगे, देखते हैं इसको ओपन करके हमारे सामने क्या आता है। अगर हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स के पीछे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, कुछ इसकी वारंटी की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि इसी की वजह से ही आपको रेंट वारंटी मिलेगी। अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की तो आपको वारंटी कोई नहीं मिलनी। लेकिन रोनिन का अभी तक जो पाथवे हमें देखने को मिला है, ये अपनी कस्टमर केयर को लेके बहुत अच्छे हैं, ये वारंटी क्लेम को लेके बहुत अच्छे हैं, बहुत रैपिडली काम करते हैं, ये इनके प्लस पॉइंट है। फर्दर हम देखते हैं बॉक्स के हमें साइड पे इसकी कुछ प्रोफाइल्स नज़र आती हैं। स्टीरियो साउंड देता है, 13 मिलीमीटर का स्पीकर ड्राइवर है, इसके अंदर लो लेटेंसी है। लो लेटेंसी कैसे हो गई वो भी सारी हम इसको बताएंगे। फर्दर इसके ऊपर और नीचे लेट्स ओपन दिस बेबीज अप, देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे ही मैं इसको ओपन किया, एक लिड हमारे पास आई, कुछ पेपर वर्क आए जिसके अंदर इसकी वारंटी आई। फर्दर इसके अंदर इसका यूज़र मैनुअल आया, इसके अंदर हमें लिखा हुआ है इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, क्यों नहीं इस्तेमाल करना है। इसको रखते हैं साइड पे। हम आते हैं हमारे मेन यूनिट की तरफ। ये जनाब इसका एक्चुअली पाउच है, जिसको हम केस कहते हैं, जिसको हम पक भी कहते हैं, हम रखते हैं साइड पे। और हमारे पास इसके दो ईयरफोन्स आ गए, USB टाइप C टू टाइप A केबल। छोटी सी केबल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ईयरफोन्स की बिल्ड क्वालिटी को देखें तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये कोई ऐसी क्वालिटी नहीं नज़र आ रही जो चाइनीज़ कुछ कंपनीज आपको दिखाती हैं। ये एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, इनके वेट के हिसाब से भी और इनके बैलेंस के लिहाज से भी। हम इसके बॉक्स को रखते हैं साइड पे, देखते हैं हमारे पास पाउच में क्या है। ओके, ये एक क्लियर वाइट ऊपर से है, अपर साइड पे क्लियर वाइट है और नीचे साइड पे इसकी बैटरी बैंक है जो इसके अंदर मौजूद है। और ये इस तरीके से लवली। अगर हम इस केस को जैसे ही ओपन करते हैं, एक ब्लू सी ऑरा लाइट है इसके अंदर सराउंडिंग करती है, इस तरीके से ये डायनामिकली घूमती है। अगर हम इसकी ब्लूटूथ की बात करें तो इसके अंदर ब्लूटूथ 5.3 इस टाइम मौजूद है और ब्लूटूथ 5.3 इस टाइम जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चल रही है। यानी कि अगर हम बात करें एप्पल की तो एप्पल एयरपॉड प्रो 2 उसके अंदर भी ब्लूटूथ 5.3 इस टाइम वर्क कर रही है। और अगर हम एप्पल का 4th जनरेशन एयरपॉड्स देखेंगे तो उसके अंदर भी ब्लूटूथ 5.3 वर्क कर रही है। उसी तरीके से अगर ये हम पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इन्होंने भी ब्लूटूथ 5.3 इस टाइम इसके अंदर मौजूद है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसकी कनेक्टिविटी को लेके, इसकी बैटरी कंजम्पशन को लेके ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। इवन दो अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये 10 मीटर तक आपको इसकी रेंज देता है। अब 10 मीटर की रेंज को भी हम टेस्ट करेंगे कि ये 10 मीटर की रेंज तक आपकी कॉल क्वालिटी कैसी रहती है, आपकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी कैसी रहती है। एक चीज़ की मुझे ज़रूर डेफिशिएंसी फील हुई है, शायद मुझे सेटिंग में कोई इशू आया, वो ये आया कि जब हम इसको सुन रहे हैं, कान में लगाया हुआ है, गाना सुन रहे हैं, फॉर एनी रीज़न हमें इसको उतारना पड़ा और हमने कहीं जाना पड़ा, तो जाके हमने दोबारा से अगर कनेक्ट करना है तो हमने इसको सिर्फ पक से निकाला और लगाया तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा से कनेक्ट नहीं होगा। आपको दोबारा से ब्लूटूथ में जाना पड़ेगा और इसको दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये दोबारा आपका वर्किंग में आएगा। दैट डजंट मीन कि आपने इसको ओपन किया और ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेट मी चेक इट अगेन, हो सकता है मेरे से सेटिंग में कोई ना कोई इशू आया हो। हाँ, एक चीज़ इसमें अच्छी ज़रूर है कि ये फ़ौरन कनेक्ट ज़रूर हो जाता है। लाइक जब आपने इसको टैप किया तो ये कोई इतना वेट नहीं करता। इसके जो प्रोसेसर की वजह से इसकी जो कनेक्टिविटी स्पीड है वो अच्छी है, बट आपको एक दफ़ा प्रॉम्प्ट देनी पड़ेगी दोबारा से कनेक्ट करने के लिए। फर्दर अगर हम हेडशेक की बात करें तो ये नहीं गिर रहे, इट्स परफेक्टली फिटिंग इन माई एयर। अगर हम इसके बाद किसी किस्म का
ओ लव, ये नहीं गिरा। एक चीज़ मैं आपको और इसके साथ बता दूं फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस कि बहुत सारी रिसर्चेस हैं, बहुत सारे जर्नल्स में पब्लिकेशंस हैं कि ह्यूमन के जो कान है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिड ईयर, जहाँ पे इसने आपके ईयर में आके बैठना है। तो ये कान में हर बंदे का साइज ऑफ देयर ईयर कैनाल और ओपनिंग ऑफ देयर ईयर कैनाल ये डिफरेंट होती है। तो लेकिन अब इतनी सारी वेरिएशन के बावजूद आपको एक बहुत अच्छा डिज़ाइन करना पड़ता है जिसकी वजह से हर इंसान के लिए ये फिट अच्छा हो। तो ये एक मुश्किल किस्म की इंजीनियरिंग है, लेकिन ये अगर इन्होंने की है तो ये बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली ये है कि मेरे कान में जो मुझे इश्यूज़ आते थे वो इश्यूज़ तो इसमें मुझे नहीं आए कि ये फॉल ऑफ होता है। सेकेंड हम बात करेंगे कॉल की। एक चीज़ तो हमें इसमें ज़रूर देखने को अच्छी मिली है कि इसकी जो रेंज है वो बहुत अच्छी है कि अभी इस टाइम जो हमारे DOP साहब हैं वो करीबन इस फ्लोर के एंड पे बिल्कुल जा चुके थे, विच विल बी अराउंड 30 to 40 फीट्स, कम से कम 30 to 40 फीट्स तक वो बड़ी आराम से जा चुके हैं। तो वहाँ पर भी इसकी हमें आवाज़ कॉल की आ रही थी। तो इसका अगर सेकंड टेस्ट की बात की जाए तो इसका जो रेंज का टेस्ट है वो भी इसमें ये पास करता है। और थर्ड पे अगर हम कॉल क्वालिटी की बात करें तो कॉल क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, यानी कि सराउंडिंग की आवाज़ थोड़ी बहुत आती ही है वो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे आपकी माइक्रोफोन्स हैं तो आपकी साउंड जनरेशन यहाँ से है तो फिर ये एक इको जनरेट होती है, तो वो आपको थोड़ी सी बियर करनी पड़ेगी। और एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको इसके अंदर लाजमी बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में इस तरीके से होता है कि अगर आप हेडसेट यूज़ कर रहे हैं तो कभी आपका दोस्त ने मांग लिया, कभी किसी ने मांग लिया, तो एक काम ज़रूर किया करें, इसमें किसी किस्म की आप शर्मिंदगी या कोई ऐसी फील ना किया करें। तो एक ये मैं आपको एडवाइस ज़रूर अंदर करना चाहूँगा कि जब भी आप अपने किसी दोस्त को दें हेडफोन तो आप कोशिश करें कि उसको कहें कि यार इसका ईयर टिप जो सी है उसको हमेशा साफ़ करके, चाहे स्पिरिट स्वाब से या किसी भी ऐसी कपड़े से या साफ़ करके, तो फिर वो यूज़ करें। और उसके बाद जब आप इसको यूज़ करें तो आप भी उसको साफ़ करके अपने कानों में इंसर्ट करें। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि ईयर इन्फेक्शंस आपके नॉर्मली हेडफोन से बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी एक पूरी एक पीछे रिसर्च है, एक पब्लिकेशंस है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा कि आप अगर किसी का हेडफोन यूज़ करते हैं तो ऐसे नहीं उठा के कान को लगा लिया, यार ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमेशा इसको साफ़ करें, ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, ये पब्लिक यूज़ के लिए नहीं है। तो जब आप इसको पब्लिकली यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो ट्रेबल है, जो बाकी जो ह्यूमन साउंड्स हैं वो कम हो रही हैं, वो कम नहीं हो रही, वो ठीक काम कर रही हैं। बस आपको बेस पंच ज़्यादा है जिसकी वजह से शायद हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको तो ये बहुत ही पसंद आए, क्योंकि ये बेसिकली गेमिंग के लिए बनाई गई है। तो गेमर हजरात को तो वैसे ही ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। गुड लक टू यू। फर्दर हम बात करें अगर इसकी बैटरी की, तो इसका जो केस है, केस की बैटरी 300 mAh की बैटरी है। और उसके अंदर अगर हम इसके ईच इंडिविजुअल ऑफ द ईयर पॉड अगर हम देखें तो ईच इंडिविजुअल की 30 mAh की बैटरी है। और अगर हम इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो इसके जो हैंड फ्री है वो करीबन 1 से 1.5 घंटा तक चार्जिंग टाइम लेता है। और अगर हम इसके केस की बात करें तो इसका केस जो है वो 1.5 से 2 घंटे तक अपनी चार्जिंग टाइम को ले लेता है, लेकिन उसके बाद ये आपको एक अच्छी खासी डिसेंट किस्म की आपको प्लेबैक टाइम दे देता है। अगर हम इसके स्टैंड बाय टाइम की बात करें तो मोर और लेस 80 आवर्स तक ये आपको स्टैंड बाय टाइम दे देता है। और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, 3-4 घंटे की मूवी चल रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मुझे को 10 घंटे मैंने मूवी देखते रहना है, सीज़न पूरा देखना है, तो उसके लिए आपको इसको एक दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा। और इसका जो चार्जिंग केस है ये बड़ी आराम से आपको 3 से 4 दफ़ा इनको चार्ज कर देगा। और अगर आप इस तरीके से देखें कि एक ही आपका केस है, ये आपकी हैंड फ्री को करीबन 3 से 4 दफ़ा चार्ज कर देगा, तो मोर और लेस आप 30 आवर का प्लेबैक टाइम इससे एक चार्ज ऑफ दिस केस आप ले सकते हैं। और गेमिंग करने वाले लोग, ऐसे लोग जिनको गेमिंग का बहुत शौक है और वो गेम करना चाहते हैं मोबाइल पे भी और पीसी पे भी, अगर आप पीसी पे भी यूज़ करते हैं तो वैसे तो लोग वायर वाला यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप ये भी यूज़ करते हैं तो इट्स एक्चुअली डिज़ाइंड फॉर द गेमिंग। आप अगर गेमिंग करते हैं तो इसकी लेटेंसी बहुत कम है, इट्स अबाउट 50 मिलीसेकंड से लेस इसकी लेटेंसी है। तो इसको आपको अगर गेम खेल रहे हैं ड्यूरिंग द गेम प्ले, आपको आवाज़ और आपकी परफॉर्मेंस के दरमियान में कोई इतनी लेटेंसी फील नहीं होगी। अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं कि आप सिंगल क्लिक पे आप कॉल अटेंड कर सकते हैं, डबल क्लिक पे आप कर सकते हैं। एक चीज़
जिसका मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली इशू आता है। लाइक आई हैव ऑन मल्टीपल एप्पल एयरपॉड्स, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर मुझे आता था जिसकी वजह से मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। वो ये है कि जब आप कॉल पे होते हैं और आपने एकदम से कुछ बात करनी है तो आपने ये उतार के अगर साइड पे रखा है तो आपकी कॉल कट जाएगी, और मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी। ले जी, बात रही फाइनल वर्डिक्ट की, तो ये हेडफोन जो है ये गेमिंग के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। फर्दर रही इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो रोनिन हमेशा अपनी बिल्ड क्वालिटी को बहुत अच्छा रख रहा है। अगर हम वाटर स्प्लैश की बात करें तो ये आप छोटे मोटे, अगर आपका हाथ गीला है तो आप इसको लगाएंगे, कोई मसला नहीं होने वाला। आपको स्वेटिंग आ रही है ड्यूरिंग योर वर्कआउट, तब भी आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होने वाला। ये छोटे मोटे वाटर के एक्सपोजर को बड़ी आराम से सह सकता है। लेकिन अगर आप इसको पानी में डुबकी लगवाएंगे तो हमेशा से मैं ये बात कहता हूँ, क्या ये आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे करना है, किसी की ज़िम्मेदारी पे नहीं करना। अगर हम इसकी प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो ये हेडफोन्स जो से हैं ये करीबन 5500 to 6000 की रेंज के अंदर फॉल करते हैं। लेकिन इसकी प्राइस, क्योंकि रोनिन जो है वो हमेशा बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ खेलता है, वो आपको हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर कोई ना कोई डिस्काउंट लगा दे तो ये आपको प्राइस ड्रॉप भी मिलेगी। इसीलिए ये कोई एज सच कोई स्टैटिक प्राइस नहीं है। और अगर आप मज़ीद इसको ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे आप स्पॉन्सर फास्ट मोबाइल से ख़रीद सकते हैं, जो आपको मज़ीद इसके अंदर डिस्काउंट करके आप बहुत ही अच्छी प्राइस ब्रैकेट में आपको दे देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन हमेशा की तरह आपने सब्सक्राइब ना किया तो लड़ाई हो जानी है, सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो मुलाकात।